क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4 8.2 एक्सरसाइज 8.2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें है 4 ऑन सेलिंग ए फैन फॉर 810 रुपीज। ठीक है, ऑन सेलिंग ए फैन फॉर 810 रुपीज सुमित गेन 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट गेट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है कि एक फैन को क्या किया, बेचा है। ठीक है, कितने में, 810 रुपए में, और सुमित गेन कितना किया है, 8%। अब बोला है कि हाउ डिड परचेज इट, तो वो खरीदा था कितने में। तो देखिए आपके पास दे क्या क्या रखा है, तो सेल प्राइस दे रखा है। तो सेल प्राइस कितना हो गया, 810। उसके बाद गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 8%। ठीक है, तो जैसे ही ये 8% है तो हमें निकालना क्या है, परचेज यानी सीपी निकालना है। तो जैसे ही सीपी निकालना है तो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट या गेन परसेंटेज, यही होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, टोटल आंसर आ जाएगा। सीपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एसपी 810 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 8। ठीक है, 100 प्लस 8 करेंगे तो ये हमारे पास गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज, यानी हमें सीपी निकल जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास जैसे ही हो गया तो 810 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये। ठीक है, अब देखिए ये 9 के टेबल में 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी 9 के टेबल से दोनों डिविजिबल है। तो 9 के टेबल से डिविजिबल हैं तो इसको देखिए 12 9 जा, और इसको काटिए तो 9 9 जा यानी 90 हो जाएगा। ये इसको अब फिर अगेन काटिए, तो अगेन काटिएगा तो देखिए इसको कितने में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 मल्टीप्लाई 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 मल्टीप्लाई 3 में डिवाइड किए, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 जा 9 यानी ये 30 आ गया। और 4 से जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा 25। तो जो आपके पास आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 750, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, ये जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 750 रुपया। यही क्या हो गया आंसर। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें करना कुछ नहीं, बस जो जो चीज दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करते जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एसपी दे रखा है तो एसपी लिख दिए, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ठीक है, और सीपी निकालना। तो ये आपका सीपी आ गया 705। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम सोल्ड ए बाइसिकल एट 8% हैड, इसमें देखिए बुक में क्या लिखा है, श्याम सोल्ड ए बाइसिकल 8% गेन। ठीक है, 8% यहाँ पे क्या है, गेन। ठीक है, गेन हैड इट बीन सोल्ड फॉर 75 रुपीज मोर देन, यानी वो अगर 75 रुपीज और अधिक में बेचता तो बोला है कि द गेन वुड हैव बीन 40%, यानी 14% उसे और अधिक मिलता। ठीक है, उसके बाद बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल्स। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अगर वो बाइसिकल को 8% गेन पे बेचा है, अगर वो 75 रुपया और अधिक में बेचता तो उसे कितना हो जाता,
75 रुपया 14% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए पहला उसे 8% गेन किया है, ठीक है। अगर वो क्या करता कि 75 रुपये, ठीक है, 75 रुपीज अगर और अधिक में बेचता तो उसे 40% का गेन, ठीक है। ये देखिए यानी 8% प्लस में 75 रुपीज इज इक्वल टू 14%। यानी यहां ये कहा है कि अभी तो 8% का गेन हुआ है, अगर वो 75 रुपया और अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ हो जाता, प्रॉफिट 40% का, यानी 14% का उसे क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो अब देखिए बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना। ये देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि 75 रुपीज इज इक्वल टू 14% माइनस 8%, यानी ये जो हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, तो 6% का। यानी हम कह सकते हैं कि जो 6% की जो वैल्यू है वो 75 रुपीज, 75 रुपीज इज इक्वल टू 6%। तो 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। किसी भी चीज को 100% यानी कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो 6% इज इक्वल टू 75 रुपीज, 1% इज इक्वल टू 75 अपॉन में 6, 100% निकालना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको देखिए, इसको जैसे ही काटिएगा 3 मल्टीप्लाई 2 में आएगा, इसको काट दीजिए 25 3 जा, इसको काट दीजिए कितना से 5 2 जा 10। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा 25 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 125, 25 मल्टीप्लाई 5 125 और ये 0, यही आपका आंसर, यानी ये आंसर आ गया आपका। तो बस अगर नहीं समझ में आया ना तो अगेन रिपीट करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, बोला है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, ठीक है। 18 टेबल और ये है 20 टेबल, फाइंड द लॉस परसेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि देखिए जो कॉस्ट प्राइस है 18 टेबल का, 18 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है और जो 20 टेबल का सेलिंग प्राइस है दोनों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके इक्वल कर दीजिए, और उसके इक्वल करने के बाद प्रॉफिट और लॉस आपको साफ दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 18 टेबल है, 18 टेबल का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी मल्टीप्लाई 18 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। इधर भी टेबल लिखिएगा, इधर भी टेबल लिखिएगा, टेबल क्या हो जाएगा, इरेज होकर कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेन बात करना है वो इस पे करना है, ठीक है। अब देखिए इधर आपके पास सीपी है, इधर एसपी है, तो सबसे पहले एसपी और सीपी को एक तरफ फिक्स कीजिए। तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या बचा 20 अपॉन 18, यहाँ पे बचा 20 अपॉन में 18। हंसने की क्या बात है, फिर सही तो बोला वो, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20 रुपया और ये सेल प्राइस कितना हो गया 80 रुपया। लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस की अगर हम बात करें तो देखिए 20 रुपया में हम परचेज किए थे और उसको सेल कितने में किए हैं 80 रुपया में, तो जो ये हुआ हमें लॉस हुआ 2 रुपये का, तो 2 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमें लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का है 2 का, किस पे, सीपी
20 पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए लॉस परसेंटेज बराबर 2/20 मल्टीप्लाई 100। इसको काट दीजिए 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज बराबर 5 to 10%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए कैमरा, एक कैमरे का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 4200। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3600, फाइंड द डिस्काउंट्स। इसमें डिस्काउंट बोला है, ठीक है। देखिए कैमरे का जो प्राइस है वो कितना है 4200, ठीक है। कैमरे का जो प्राइस है वो कितना है 4200। इफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 3600। तो देखिए आपके पास, ये आपके पास एमआरपी था और इतने पे आप सेल कर रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्काउंट, तो यहाँ पे इसको मानिए सीपी, यानी आप कॉस्ट प्राइस रखे हैं 4200, और जो आप सेल कर रहे हैं वो सेल कितने में कर रहे हैं 3600 में, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट होगा या लॉस, तो जाहिर सी बात है कि 4200 है और इस पे इतना है, तो आपको डिस्काउंट ही देना होगा, तो डिस्काउंट में क्या होगा लॉस होगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए यानी माइनस कीजिएगा तो ये जो लॉस या डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट होगा जो वो कितना होगा 600 रुपये, ठीक है। तो अब इस पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है 600 अपॉन सीपी कितना है 4200 मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। 00 से 00 कैंसिल, इसको काट दीजिए कितने बार में 7 टाइम में, ये आंसर आया, ये 100 अपॉन में 7, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे ही 7 आया तो क्या हो गया 14 ओल्ड 2/7, आप डिवाइड कीजिएगा 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 100, 1 टाइम्स 7 3, 4 टाइम्स 28 2, यानी 14 होल्ड 2/7, यानी इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है 7 होल्ड 2/7%, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, नहीं थोड़ा सा अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एलईडी टीवी बाउट 18,000, यानी इतने में क्या किया है वो बाउट क्या, यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा है, और जो डिस्काउंट है डिस्काउंट दिया है 25%, ठीक है। डिस्काउंट है 25%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एलईडी, यानी जो पूछा है कि उसका मार्केट प्राइस कितना था, यानी डिस्काउंट से पहले उसका मार्केट प्राइस कितना था, यही इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो एलईडी का जो हम खरीदे हैं वो कितना हमें मिला है 18,000 में, ठीक है, 18,000 में, और उसके बाद जो इस पे हमें डिस्काउंट मिला वो 25%। तो देखिए हमें डिस्काउंट देने के बाद वो 25% में हमें दिया है, ये काम, तो यहां पे ये देखिए अगर ये 25% डिस्काउंट दिया है तो ये है, तो हमारे पास जो प्राइस था वो कितना था 100%। जो प्राइस 100% था उसमें डिस्काउंट हमें कितना मिला 25% माइनस 25%,
तो जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 75%। यानी जो 75% जो वैल्यू है वो किसका है 18,000 के बराबर आएगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट देने के बाद 18,000 में वो टीवी को परचेज किया है। ठीक है, तो अब देखिए 75% जो वैल्यू है वो 18,000 के बराबर है, तो लिखेंगे कि लेट एलईडी टीवी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो जैसे ही हम एक्स मानेंगे इसकी प्राइस को, जो जिसमें वो शुरू का जो प्राइस था, तो एक्स ऑफ 75% इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 1% इज इक्वल टू 18,000 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 100%, इधर भी मल्टीप्लाई 100, इधर भी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पे जैसे 25 से काटिएगा 25 3 जा, ये 25 4 जा, 25 से दोनों को कैंसिल कीजिए, तो ये 25 3 जा, ये 25 4 जा। ठीक है, अब इस 3 से इसको काट दीजिए 6, तो ये आपके पास जो वैल्यू आया वो 6,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24,000। तो यही आपका शुरू का जो इनिशियल प्राइस था, यानी जो मार्केट प्राइस जो रखा गया था यही था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि ये मार्केट प्राइस ऑफ ए मिक्सर ग्राइंडर, एक मिक्सर ग्राइंडर है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर इज इक्वल टू 5,000, इसका ये प्राइस है। अब एक शॉपकीपर क्या करता है, उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक डिस्काउंट 10% का और एक डिस्काउंट 5% का, यानी लगातार। ठीक है, तो बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर, तो इस मिक्सर ग्राइंडर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मिक्सर ग्राइंडर सबसे पहले हम इसका क्या करना है, सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं और इसमें से माइनस कर लेंगे, और फिर अगेन 5% निकाल के माइनस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 5,000 ऑफ 10%, तो 10% जैसे ही आप लिखिएगा, परसेंटेज हटाइएगा, नीचे में कितना लगाइएगा 100, ये कैंसिल कीजिए 2, यानी ये कितना हो गया 500 रुपीज। तो 500 रुपीज यानी 10% डिस्काउंट के बाद इसका जो प्राइस रह जाएगा वो कितना 5,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 4500, यानी 10% डिस्काउंट के बाद कितना इसका प्राइस है 4,500। ठीक है, तो जैसे ही ये 4,500, अब इसमें हमें फिर अगेन 5% का डिस्काउंट चाहिए, तो इसका हम 5% अगेन निकाल देते हैं। तो इसका क्या करेंगे कि माइनस 4,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, ये 20 से 20 कैंसिल, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2 और 22, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका आधा भी अगर करते हैं तो 22.5 आता है, अरे पॉइंट हटा देते हैं 0, यानी ये आए। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू कितना था 45, यानी 4,500 माइनस 225 इज इक्वल टू जो बचेगा वो वैल्यू देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये देखिए कितना बचा 4 में से 2 गया 2, और ये कितना
यानी जो हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो हम मिक्सर ग्राइंडर को परचेज करेंगे वो कितना 4275 रुपीज। ये आपका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है वसीम बाउट एन एयर कंडीशन फॉर, यानी जो वो परचेज किया है, देखिए वसीम बाउट ए एयर कंडीशन यानी कॉस्ट प्राइस है जो 3300 है एंड इंक्लूडिंग 10% जीएसटी, यानी ये इसके साथ इंक्लूडिंग क्या है 10% जीएसटी, यानी इसमें जो 10% इंक्लूडिंग है ना वो जीएसटी है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर बैट एडेड, यानी बैट ऐड करने से पहले इसका प्राइस क्या होगा। ये है आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सॉरी ये तो आपके पास हाँ बाउट मतलब खरीदा है, तो ये जो खरीदा है तो दुकानदार के लिए क्या होगा, ये दुकानदार के लिए मतलब जो खरीदने वाला है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो शॉपकीपर है शॉपकीपर के लिए क्या है सेल प्राइस ना, खरीदने वाले के लिए क्या है ये कॉस्ट प्राइस, बट जो बेचा है उसके लिए सेल प्राइस है, तो ये सेल प्राइस हो जाएगा डबल जीरो, और ये उसका क्या होगा जीएसटी, एक तरह से ये प्रॉफिट हुआ 10% का, वो ज्यादा लिया है। तो यहाँ पे आप एसपी आप इसका सीपी निकाल सकते हैं अगेन सीपी के अकॉर्डिंग, और नहीं तो अगेन दूसरे तरीके से भी। तो देखिए एक सीपी मान के हम निकाल देते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये जैसे ही करेंगे 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110, 100 में 10% को ऐड करेंगे प्लस 10, तो ये जो हो जाएगा 110, यानी ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 11 जीरो, ये जीरो से ये जीरो 3 टाइम्स में ये, यानी 30 मल्टीप्लाई 100 बराबर 3000 रुपीज, ठीक है। ये अगर इसको हम डायरेक्ट करते तो देखिए 10% जीएसटी लगा है, यानी 100% हमारा कॉस्ट प्राइस था, 100% हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट मेथड, और 10% हमें जीएसटी लगा है, यानी जो हम टोटल पैसे दिए हैं वो 110%, तो 110% ठीक है ऑफ क्या है बाउट कूलर, यानी 110% ऑफ कूलर इज इक्वल टू 3300, ठीक है। तो 100% की वैल्यू, यानी 100% हमारा क्या होता है 100% हमारा सेल प्राइस, और 10% हमें क्या लगा है जीएसटी, यानी 100% कॉस्ट प्राइस और 10% जीएसटी। तो ये यानी अब इसकी जो वैल्यू है 100% ऑफ कूलर इज इक्वल टू 3000 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 100, ये जीरो से इज इक्वल टू 3000, यानी डायरेक्ट मेथड से निकालिए या ऐसे निकालिए आंसर सेम।